शनि देवता हैं सूर्य भगवान के पुत्र। सूर्य भगवान ने शुक्र देवता के पास शनिदेव को पढ़ने बिठाया। उन्होंने कहा, कितना समय लगेगा पढ़ने? शुक्र देवता ने कहा, 2 साल लगेंगे। उन्होंने कहा, कब आऊँ लेने? शुक्र देवता ने कहा, 2 साल बाद आना। गुरुजी 2 घंटे का सबक दें तो शनि देवता 1 घंटे में याद कर लें। गुरुजी 1 घंटे का सबक दें तो वह आधे घंटे में याद कर लें। 2 साल की पढ़ाई शनि देवता ने 6 महीने में पास कर ली। शनि देवता ने कहा, गुरुजी मुझे छुट्टी दे दो, मैं घर जाऊं। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पिताजी आएंगे, मुझे दक्षिणा भी दे जाएंगे और तुम्हें भी घर ले जाएंगे। शनि देवता ने कहा, मुझे जाने दो। शुक्र देवता ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। शनि देवता ने कहा, मैं प्रत्येक मनुष्य पर 7.5 साल के लिए आता हूँ, तुम्हें 2.5 साल माफ़, 5 साल के लिए आऊँगा। गुरुजी ने कहा, नहीं। शनि देवता ने कहा, अच्छा 5 साल माफ़, 2.5 साल के लिए। गुरुजी ने कहा, नहीं। आखिरकार 2.5 घड़ियाँ आ गईं। गुरुजी ने कहा, ये 2.5 घड़ियाँ मैं भुगत लूँगा। शनि देवता को छुट्टी दे दी। गुरुजी रोज़ की तरह नदी पर स्नान करके पाठ पूजा करके घर आ रहे थे। किसान को अपने खेत में 2 खरबूजे मिले। उसने सोचा, पहला दिन है, ये खरबूजे उसने गुरुजी के पल्ले में बांध दिए। गुरुजी शहर आए तो उनके बंधे हुए खरबूजों से लहू बह रहा था। राजा और मंत्री का बेटा शिकार पर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए थे। सभी उन्हें ढूंढ रहे थे। उन्होंने गुरुजी के पल्ले में देखा तो एक राजा के पुत्र का सिर, एक मंत्री के पुत्र का सिर। सभी लोग तमाशा देख रहे थे कि इतने बड़े गुरुजी इतना पाठ पूजा करते थे, राजा के बेटे को मार डाला, मंत्री के बेटे को मार डाला। राजा के सिपाहियों ने फांसी तैयार की। उन्होंने कहा, गुरुजी कुछ खाना पीना है तो खा पी लो, किसी को मिलना जुलना है तो मिल जुल लो। गुरुजी ने कहा, ना मैंने कुछ खाना पीना है, ना किसी को मिलना जुलना है, मैंने बस 2.5 घड़ियाँ राम का भजन करना है। 2 घड़ियाँ बीत गई, आधी घड़ी पड़ी थी तो सिपाहियों ने कहा, उठो गुरुजी, राजा नाराज़ होंगे। गुरुजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। सारे लोग तमाशा देखने वाले थे। हाहाकार मची हुई थी और तभी राजा का पुत्र आ गया और मंत्री का पुत्र आ गया। राजा के पुत्र ने हाथ खड़ा किया कि जो भी बात हो पहले हमें आने दो, तब करना। सभी लोग कहने लगे कि राजा और मंत्री के बेटे आ गए हैं और बेचारे गुरुजी बेगुनाह फांसी पर चढ़ाए जा रहे हैं। राजा और रानी को जब इस बात का पता लगा तो इस डर से कि गुरुजी उन्हें श्राप दे देंगे, वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। गुरुजी ने कहा, आपका कोई कसूर नहीं, ये तो मैंने एक चेला पढ़ाया था। जब उन्होंने सिर देखे तो वो खरबूजे बन चुके थे। गुरुजी ने कहा, ये तो मुझे किसान ने दिए थे जब मैं सुबह स्नान करके पाठ पूजा करके घर आ रहा था। इस सब के बाद गुरुजी घर आ गए तो देखा शनि देवता आए हुए हैं। गुरुजी ने कहा, शाबाश है तुम्हारी, मुझ पर सिर्फ तुम 2.5 घड़ियों के लिए आए हो, जिन पर 7.5 साल के लिए आते होगे उनका क्या हाल करते होगे। यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। शनि देवता कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर जाने दो। गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हें तभी घर जाने दूंगा अगर तुम सारे संसार को छोड़ दो। शनि देवता कहते हैं कि मैं सारे संसार को नहीं छोड़ूंगा। मुझे दान कौन देगा, मुझे बलवान कौन मानेगा, मैं खाऊंगा कहाँ से, मुझे मानेगा कौन। मैं सारे संसार को नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी ने कहा, अगर तुम सारे संसार को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। आखिर में शनि देवता ने कहा कि शुक्र का दिन हो, शनि की रात हो, जो इस कथा को कहेगा या सुनेगा उसको 8 दिन की माफ़ी है, कोई रोग नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं। कह दिया, शुक्र का दिन हो, शनि की रात हो, जो भी इस कथा को कहेगा और सुनेगा उसे 8 दिन की माफ़ी है। बोलो शुक्र देवता की जय, बोलो शनि देवता की जय, बोलो सूर्य भगवान की जय।